हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए हम फटाफट से आज की वीडियो देखते हैं। हम तुलसीदास जी के जो पद हैं उनकी व्याख्या देख रहे थे। इसमें टोटल 14 पद हैं और हम 9वें पद पे हैं। हमने 8 पद ऑलरेडी देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं उन्हें, और अब हम 9वां पद देखेंगे। और बाकी के 8 पद हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन पदों में राजा दशरथ और रानी कैकेयी के जो संवाद थे वही चल रहे थे। और ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, आप सभी को ये तो पता ही होगा। चलिए फटाफट से हम पढ़ लेते हैं अपना अगला पद। चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। ये राजा दशरथ जी रानी कैकेयी से क्या कहते हैं कि उनकी जब बातें सुन लेते हैं, फिर आगे वे अपनी बात क्या कहते हैं कि भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते हैं। चहत न भरत भूप तहि भोरे, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, हे रानी कैकेयी, बस कुमति तुम्हारे ही मन में किसी न किसी तरह से, किस तरह से, बस किस्मत से समझ ले कि किस्मत क्या, बदकिस्मती से समझ लो कि कुमति बस तुम्हारे ही हृदय में आकर बस गई है। सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठाहर जेहि विधि नाम बामू। आगे राजा दशरथ क्या कहते हैं कि ये सब मेरे ही पापों का परिणाम है। ये जो तुम्हारे मन में ये कुमति आ बसी है, ये सिर्फ मेरे ही पापों का परिणाम है। हे कैकेयी, ये सब ना बिना समय के हो गया, सब ये बिना मौके पर, कोई मौका नहीं था, बस ये इत्तेफाक से विधाता जो है वो मेरे विपरीत हो गया। भयउ कुठाहर जेहि विधि बामू, ये किस्मत, ये बिना मौके के, बिना समय के, कुसमय से ये विधाता मेरे विपरीत हो गया। और ये सब किस कारण हुआ? ये सब मेरे पापों का परिणाम है एक तरह से। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। आगे क्या कहते हैं राजा दशरथ? आगे क्या कहते हैं कि सुबह से बसहि फिर अवध सुहाई, मेरा जो ये अवध है ये फिर से सुहाएगा, अर्थात या फिर से सुंदर, ये जो मेरा अयोध्या है ये फिर से सुंदर रूप से भली भांति बसेगा। और अगला आगे क्या कहते हैं? सब गुण धाम राम प्रभुताई, सारे गुणों से युक्त जो मेरे श्री राम हैं उनकी फिर से प्रभुता होगी। राम प्रभुताई, उनकी फिर से प्रभुता होगी मेरी अयोध्या में। करि हई भाई सकल सेवकाई, हुए ही तिहुपुर राम बड़ाई। आगे क्या कहते हैं कि जो मेरे राम के सभी भाई हैं वे मेरे राम की सेवा करेंगे, सब भाई उनकी सेवा करेंगे। और हुए ही तिहुपुर राम बड़ाई, तिहुपुर अर्थात तीनों लोकों में मेरे राम की बड़ाई होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? तोर कलंक मोर पछताऊ, मुई अहूँ न मिटहि न जाहि काऊ। राजा दशरथ रानी कैकेयी से कहते हैं कि हे कैकेयी, बस तुम्हारा जो पछताना, तुम्हारा जो कलंक होगा और मेरा जो पछतावा होगा, बस यही दो चीज़ें हैं जो मरने पर भी मुए हूँ न मिटहि न जाहि काहू, ये जो कि मरने पर भी नहीं मिटेगा और ये किसी तरह से जाएगा नहीं। अब तोहि नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। आगे राजा दशरथ रानी कैकेयी से क्या कहते हैं कि हे रानी कैकेयी, अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। अब तोहि नीक लाग करु सोई, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम जाओ वो करो तुम। लोचन ओट बैठ मुँह गोई। और क्या कहते हैं कि अपना मुंह छिपा कर मेरी आंखों से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ तुम, तुम्हें जो अच्छा लगे जाओ तुम वही करो अब, क्योंकि अब तो तुमने अपनी ही करनी है, मेरी तो माननी है नहीं। तो तुम्हें अब जो करना है तुम जाके वो करो, पर मेरे सामने से तुम हट जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। आगे राजा दशरथ क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि अब मैं जब तक भी जिंदा हूँ, मैं जब तक भी जीवित हूँ, तब तक तुम अब दोबारा कुछ मत कहना मुझसे। अब तुम मुझसे कोई बात मत करना, मैं तुम्हारी चलो बातें मान लिया, अब ये तो मेरी मजबूरी है, मुझे मानना पड़ेगा ही, लेकिन अब तुम मुझसे कुछ मत कहना और मेरे सामने मत आना तुम बस। अब मैं जितने भी दिन जीवित हूँ, जितने भी समय तक जीवित हूँ, अब मेरे सामने तुम कभी मत आना। आगे क्या कहते हैं? फिर पछितै हसी अंत अभागी, माँ रसी गाय नहारू लागी। राजा दशरथ क्या कहते हैं कि अरे अभागिनी, फिर तुम अंत में बहुत ज़्यादा पछताओगी।
जब अंत आएगा ना फिर तुम बहुत पछताओगी। जो तुम नहारू, अब यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो तुम नहारू अर्थात तात के लिए गाय को मार रही हो। अब तात क्या होता है? तात क्या होता है? तात एक तरह का बहुत ही कम उपयोगी वाली वस्तु होती है, और ये जो है ये बिना गाय से के नहीं बनती है, गाय की खाल से इसका निर्माण होता है। तो वही राजा दशरथ कहते हैं कि जो तुम इसके लिए गाय गौ हत्या जैसा महापाप कर रही हो, जितनी तुच्छ सी वस्तु के लिए गौ हत्या जैसा पाप कर रही हो, इसके लिए तुम बहुत पछताओगी। परेउ राउ कही कोट विधि, काहे करसि निदानु, कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। राजा दशरथ तो ये सब समझाते समझाते इतना थक गए कि तुम क्यों सर्वनाश कर रही हो, वो कहते कहते पृथ्वी पर अचानक से गिर पड़े। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। पर ये जो ये कपटी और चतुर कैकेयी हैं, ये कुछ बोलती ही नहीं है, मानो ये चुप रहकर कोई मसान सी जगा रही हूँ। ये कुछ नहीं बोलती, इनके मुंह से कोई वचन नहीं निकलते हैं। और राजा दशरथ बेचारे समझाते समझाते इतने परेशान हो जाते हैं, उनकी इतनी पीड़ा से वे गुजर रहे होते हैं कि वे फिर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। ये हमारा 9वां दोहा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगले पद में देखते हैं कि आगे इसके क्या होता है। स्टोरी तो हमें पता ही है, राजा दशरथ को तो वनवास निश्चित ही है, लेकिन हमें हमारा सिलेबस है तो हमें पढ़ना पड़ेगा और हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10वें पद में। स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।